गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 56 पे चल रहा है। स्थित प्रज्ञ दर्शन। प्रभु कहते हैं जैसे दुख एक विकार है, याद रखना है सुख भी एक विकार है। वो भी मन को विचलित करता है। सुख तो स्वीकार कर ले, लेकिन उसकी विचलितता से बच जाए, वो बुद्धिमान मनुष्य है, वो स्थित प्रज्ञ है। सुख में जो छिके नहीं। सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है और सुख में छिक जाता है। स्थित प्रज्ञ न दुख में टूटता है न सुख में छिकता है। इसका उपाय क्या है? सुख में स्पृहा न रखनी हो तो क्या करें? जैसे दुख के समय धैर्य रखें, यह उपाय बताया गया है। सुख की स्पृहा, सुख की लालसा से यदि बचना हो तो एक बात याद रखनी है कि सुख की लालसा क्यों आती है। जैसे दुख में उद्वेग से बचना है, उसका उपाय है धैर्य। दुख जब आए तो उसकी वेदना को कम करने के लिए मैं अपने मन को मनाता हूँ, मन को समझाता हूँ, क्योंकि शास्त्र के आधार पर मेरी ये स्पष्ट धारणा है, मेरी स्पष्ट समझ है, दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, दुख से उद्विग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा चिंतन है। वो सब शास्त्रों में कहा गया है, स्वीकार किया गया है कि दुख आपके पाप का नतीजा है। तो मुझे समझना चाहिए कि मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, फिर केवल पुण्य ही पुण्य रह जाएगा। इससे दुख के समय में स्थिर रहने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है जीवन में। मेरे पापों का अंश कम हो रहा है, इसका अर्थ मैं मुक्ति के समीप जा रहा हूँ, ईश्वर के समीप जा रहा हूँ। जो पाप का बंधन मुझे परमात्मा से एक होने में रोकता था, दुख जब कट रहे हैं तो मेरे पाप कम हो रहे हैं। अब मैं ईश्वर के और समीप जा रहा हूं और सुख में छिकना भी नहीं है। सुख में अपना संतुलन खो देना नहीं है। वो कैसे होगा? तो इसमें भी यह स्पष्ट समझदारी होनी चाहिए। सुख क्यों आया? जैसे ये दुख पाप कर्मों का परिणाम है, वैसे ही सुख पुण्य कर्म का परिणाम है। अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो पुण्य मिला और उसका परिणाम है सुख। तो जब हम सुख भोग रहे हैं तब हम अपने पुण्यों को कम कर रहे हैं। जैसे आपने साल भर तक कमाया और हर महीने कुछ बचत करते जाओ और बचत इकट्ठी हो गई, तब 10 दिन की छुट्टी ले लो, घूमने जाओ। अब जब घूमने जाते हैं तो आनंद आता है, कोई चिंता नहीं है, न उठने की, न भोजन की, न ड्यूटी पे जाने की। घर से अच्छा होटल बुक किया है आपने, बड़ा अच्छा लगता है उस समय। लेकिन फिर 7 दिन बाद लगता है कि पैसे सब खत्म होने लगे, अब जाकर कमाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जब पुण्य कर्म इकट्ठे करता है तो पुण्य कर्मों का परिणाम
स्वर्ग लोक में जाकर के यानी सुख सुविधा का उपयोग करता है, और जैसे ही वो पुण्य कर्म पूरे हुए कि वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। सुख में अगर मन की स्थिरता को रखना है तो एक ही उपाय है कि जैसे दुख आए तो ये समझना है कि मेरे पाप कम हो रहे हैं, और सुख जब आए तो समझिए कि मेरे पुण्य कम हो रहे हैं। तो जो पुण्य में सुख भोग कर खत्म कर रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा पुण्य मुझे और कमाने हैं, पुरुषार्थ करना है। जो सुख से वंचित है वहां तक मैं इस सुख को ले जाऊं, परोपकार के कार्य में तेजी लाऊं, ताकि मेरे पुण्य कम न हो, बढ़ते ही रहे। उससे आपको सुख का अहंकार नहीं आएगा सबसे पहला, और सुख में छिक नहीं जाओगे। सुख में भी एक प्रकार का संतोष बना रहेगा। आगे भगवान कहते वीत राग भय क्रोध। वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध। राग यानी आकर्षण, भय यानी डर, और क्रोध यानी गुस्सा। ये तीनों जिसके बीत चुके हैं वो इनसे आगे निकल चुका है। सामान्य अनुवाद वीत राग भय क्रोध का ऐसा मिलेगा कि उसमें राग भय और क्रोध नहीं है। इतनी सरल बात नहीं है ये, पहले इसे समझते हैं। कामना दो प्रकार की है। प्रथम और दूसरे चरण में इस श्लोक में प्रभु ने बताई है। पहला है दुख नहीं चाहिए किसी को भी, और दूसरी सुख चाहिए। ये कामना दो प्रकार की है, मतलब दुख नहीं चाहिए और दूसरा है सुख नहीं चाहिए। ये दो प्रकार की कामनाएं होगी। वो जो कामना के दो प्रकार है, उसके तीन परिणाम मनुष्य के मन में, बुद्धि में और जीवन में दिखाई पड़ते हैं। वो तीन परिणाम है राग भय और क्रोध। सुख की स्पृहा राग का निर्माण करती है, आकर्षण आसक्ति का निर्माण करती है। भय दुख जो नहीं चाहिए उससे उद्वेग होता है। ऐसा दुख यदि आएगा तो ऐसा सोचना ये भय का निर्माण करता है कि दुख आएगा तो अब क्या होगा, ये भय निर्माण करता है। दुख के जाने की अपेक्षा है और सुख के आने की अपेक्षा है, और ये अपेक्षा है इसलिए ये निर्माण होता है। अपेक्षा यदि पूरी न हुई तो ये भय निर्माण होता है और क्रोध निर्माण होता है। ये जो अपेक्षाएं मेरी है कि मैं दुख को दूर करना चाहता हूँ, सुख को भरपूर करना चाहता हूँ, इस मार्ग में मेरे इस प्रयत्न में यदि कोई बाधा डालता है तब क्रोध आएगा। समझ लीजिए मुझे एक पेन खरीदना है लिखने के लिए। ये वस्तु है, पदार्थ है, ये ऑब्जेक्ट है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हूँ, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पसीना बहाया, पैसे कमाए, और पैसे लेकर के मैं दुकान में चला कि ये पेन खरीद लूँ, और मुझे कोई रोके कि ये पेन तुम्हें नहीं खरीदना है, तो क्रोध आएगा। मुझे चाहिए, ये मेरे सुख का साधन है, इसके लिए मैंने पैसे कमाए हैं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। सुख की प्राप्ति में जो विघ्न रूप बनता है उसके प्रति क्रोध आता है। सुख के विनाश करने में, दुख के विनाश करने में जो विघ्न रूप बनता है उसके प्रति भी क्रोध आता है। ये तीनों बातें हैं। कौन सी है? राग भय और क्रोध। ये तीनों सुख और दुख से जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है, बस यही समझना है। अब इनसे कैसे बचें? बड़े बड़े लोग इन राग भय और क्रोध के शिकार बने हैं। न करने जैसे काम या तो स्वयं किए हैं या लोगों ने इनके कारण करवाए हैं।
जिस वस्तु का राग हो उसका लालच देकर करवाया है कि हम तुमको तुम्हारी राग की वस्तु देंगे, आप ये काम करो। न करने जैसे काम करवाए हैं, अयोग्य है, फिर भी लालच भी देते हैं। लालच के शिकार होकर के लोगों ने गलत काम किए हैं, भय की वृत्ति से करवाए हैं। इतिहास भरा पड़ा है, आक्रांताओं ने भय दिखाकर धर्म परिवर्तन करवाया है, अत्याचार करके लोगों को गुलाम बनाया, क्योंकि उनके अंदर जो भय की वृत्ति थी उसका उन्होंने लाभ उठाया। आर्यव्रत का 1000 वर्ष का इतिहास देखा जाए तो सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा विशाल भूमिखंड पर लहराती थी। विदेशी आक्रमणकारों ने यहाँ आए, संपत्ति को लूटा और भय दिखाकर, लालच दिखाकर सनातन वैदिक धर्म के संतानों को अपने धर्म में परिवर्तित कर दिया। या तो लालच दिखाकर या फिर भय दिखाकर। हमारा धर्म स्वीकार करो, तुम्हें राज्य में नौकरी मिलेगी, अच्छा पगार मिलेगा। थे बहुत लालची लोग, उस लालच में आ गए, छोड़ दिया अपना धर्म। जो नहीं आए उनको तलवार दिखाते हुए कहते थे कि हमारे धर्म में आ जाओ, नहीं तो मार डालेंगे, काट डालेंगे। भय दिखाकर, मरने के भय से बचने के लिए लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया, बदल गए। इतना ही नहीं, बदले ही नहीं, अब वही लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया अपना, शत्रु बन के खड़े हैं सनातन वैदिक संस्कृति के। जिस घर से गए हैं उसी घर में अब पत्थर मारने लगे हैं। ये 3 जो विकार है मनुष्य के मन के, राग, भय और क्रोध, ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि पर प्रहार करती है। राग यानी आकर्षण, आकर्षण करने से व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। भय के कारण भी व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, विचार करने की दिशा बदल जाती है, अब वो सही नहीं सोच सकता है। और क्रोध के कारण व्यक्ति की विचार करने की दिशा बदल जाती है। बार बार हमें याद रखना है कि यह राग, भय और क्रोध क्यों आते हैं। क्योंकि मनुष्य की अपनी सुख और दुख की भावनाएं हैं, उसकी वजह से आते हैं। वो जिसे सुख समझता है उसके पीछे पड़ा है, वो जिसे दुख समझता है उससे दूर भागता है, उससे डरता है। स्थित प्रज्ञा इन सब परिस्थितियों में स्थिर रहता है। न वो सुख में लालची हो जाता है और न वो दुख से डर जाता है। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि संध्या के समय, रात्रि से पहले, दशरथ जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि कल सुबह राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, उनको सूचना दी जाए। तो कुल गुरु वशिष्ठ जी राम जी को सूचना देने आए हैं, कल प्रातः आपका राज्याभिषेक होगा, आप उसके लिए तैयार रहना, भूमि शयन करना है, उपवास करना है, और भी कई निर्देश देते हैं कि इन नियमों को पालन करना है। राम जी कहते हैं, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, जैसे पिताजी की इच्छा। 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और प्रातः काल श्री राम जी से कहा जाता है कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। फार्म हाउस पर रहने नहीं जाना है, वन में जाना है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, रामो भवन्तु तापसः। वन में जाना है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जैसी पिताजी की आज्ञा। संध्या समय में कहा जाता है कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और प्रातः काल में कहा जाता है कि तुम जंगल में जाओ, वन में जाओ। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी से कहा गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा,
तो रामचंद्र जी पागल होकर नाचने नहीं लगे। वाह वाह, पार्टी करो, जश्न करो, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कहा जैसे पिताजी की आज्ञा, बस। और प्रातः काल में जब रामचंद्र जी से कहा गया कि आपको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तो रामचंद्र जी ने कोई किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया, पूछा भी नहीं मुझे क्यों, केवल यही कहा जैसे पिताजी की आज्ञा। वाल्मीकि जी कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद पर थोड़ा सा भी आकार भेद यानी आकार भ्रम नहीं हुआ, इतनी स्थिरता है। वीतराग भय क्रोधा, दुख को धैर्य से सहन कीजिए, सुख को सावधान पूर्वक अनुभव कर लीजिए। सुख भी सहन करना है। आजकल यही हो रहा है कि दुख तो सहन नहीं होता है, पर सुख भी सहन नहीं कर सकते हैं, सुख में छिक जाते हैं, नहीं पचा सकते हैं। वीतराग भय क्रोधा, जिसके राग भय और क्रोध बीत चुके हैं, कैसे, थोड़ा और समझे। राग को यदि छोड़ना है तो सुख के आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा, तो राग अपने आप छूट जाएगा। राग शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में है रंग। मनुष्य वृत्ति में जिस व्यक्ति से सुख मिलता है, उसका रंग हमारी बुद्धि पर चढ़ता है, हमारे मन पर चढ़ता है, एक प्रकार का नशा चढ़ता है। जब उसका रंग चढ़ता है तो बार बार याद आकर के अपनी डिमांड, अपनी इच्छा निर्माण करता है, ये दोबारा हो। जैसे सामने हो तब तो सुख देवे ये, लेकिन सामने न हो तब भी उसकी इच्छा जागृत रखे। इस पर जरूर चिंतन करना है। वीतराग भय क्रोध में अंडरलाइन यही रहेगा, सिद्धांत यही रहेगा। सामने जो सुख आया है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप या परिस्थिति स्वरूप, तो उसको स्वीकार कर लो, उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है। राग है, आकर्षण है, विराग है, उससे दूर भागना। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वीतराग, कि जैसे 100 रुपए की नोट है करेंसी, संसार के अधिकतर लोग उस नोट या करेंसी को देखेंगे तो उसकी तरफ भागेंगे, वाह पैसा। लोग कहेंगे संसारी, कामी, पैसा देखकर उसके पीछे भागता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसे देखकर दूर भागेंगे, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो स्पर्श भी नहीं करते हैं पैसों का, तो उनको कहेंगे वाह वाह, पैसे से दूर भागे। ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, देखते हैं हम। पैसे को देखकर उसकी तरफ भागे वो संसारी, और उससे दूर भागे वो बैरागी। भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा को समझिए। 5300 वर्ष पहले एक क्रांतिकारी महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम ने कितने भव्य विचार दिए हैं। कहते हैं ये रागी और बैरागी दोनों अंतः बीमार व्यक्तित्व है, क्योंकि या तो पैसे के पीछे भागते हैं या पैसे से दूर भागते हैं। भागते तो दोनों हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आप उसकी तरफ भागो या उससे दूर भागो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ वो है जो वहां पर 100 रुपए की नोट पड़ी है और वो उसकी कीमत भी जानता है, उससे कुछ सामान खरीदा जा सकता है, उससे कुछ सुख सुविधा मिल सकती है, फिर भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। नोट वहां पर पड़ी है, मैं दूर बैठा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। न मैं नोट की तरफ भागूंगा, न मैं नोट से दूर भागूंगा। नोट अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं। मेरी स्थिरता अपनी स्थिरता है,
वो नोट मेरे भीतर कोई चंचलता, कोई विक्षिप्तता खड़ा नहीं कर सकता है। यह है वीतराग, इसको बोलते हैं वीतराग। आज इतना ही चिंतन करते हैं, आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।